नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के साथ खिचड़ीपुर में पहली पदयात्रा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चाबी जनता के हाथ में है। मेरी अपील है कि आप दिल्ली में मिल रही बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं की बस यात्रा और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा समेत सारी सुविधाएं जारी रखने के लिए आम आदमी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में जिताएं। दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा कि अगर गलती से भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो ये लोग सारी सुविधाएं बंद कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अब इनसे 22 राज्यों की जनता भी पूछ रही है कि तुम क्यों नहीं मुफ्त सुविधाएं देते हो। भारतीय जनता पार्टी वालों से देश के लोग सवाल न पूछ सकें, इसलिए दिल्ली में हमने जो 10 साल में काम किए हैं उसे ये बर्बाद कर रहे हैं। खिचड़ीपुर में आयोजित पदयात्रा के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1.5 साल में इन लोगों ने हमें और दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा तंग किया है। महीने 2 महीने पहले ही मैं और मनीष सिसोदिया दोनों जेल से छूटकर बाहर आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारा कसूर क्या है। इस 10 साल से दिल्ली में हमारी सरकार है, तब से इन लोगों ने दिल्ली के काम रोकने के लिए अपनी एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा दिया। जो काम मैंने दिल्ली में किए हैं वो काम भारत में पिछले 75 सालों में कभी नहीं हुए हैं। मैंने दिल्ली में लोगों को की फ्री बिजली और 24 घंटे दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चों के लिए स्कूल अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहा है, महिलाओं को बस का मुफ्त सफर मिल रहा है, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा मिल रही है। आज तक कभी ऐसे काम नहीं हुए। गुरुवार आज गुजरात, हरियाणा समेत जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां के लोग उनसे कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो तुम भी करो। इस पर इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए इन्होंने यह प्लानिंग की है कि दिल्ली के सारे काम रोक दिए जाएं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले इन्होंने एलजी के जरिए कामों को रुकवाने की कोशिशें की, लेकिन मैंने आपका एक भी काम रुकने नहीं दिया और दिल्ली के सारे काम निरंतर चलते रहे। फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। मैं 5 महीने जेल में था, अभी छूट कर आया तो पता चला कि पीछे से इन लोगों ने आपको बहुत तंग किया है। कभी कहीं सीवर की दिक्कत आ रही है, कहीं पीने के पानी की समस्याएं सामने आ रही हैं, तो कहीं कूड़े की दिक्कत दिखाई पड़ती है। मैं सारी चीजें ठीक करा दूंगा। आपका केजरीवाल आ गया है। दिल्ली में कई जगह सड़कें टूटी हुई थी, लेकिन आज पूरी दिल्ली में सड़कों की मरम्मत चालू है और बाकी चीजों पर भी काम कर रहा हूं। मैं आपके सारे काम करा दूंगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम लोग तो पदयात्रा करने निकले थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये तो पूरी जनसभा हो गई है। यहाँ मौजूद बहनें कह रही हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत दुआएं मांगी, इसलिए वो जेल से बाहर आ गए हैं। जनता ने बहुत दुआएं मांगी हैं और बहुत लड़ाई लड़ी है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत उन्होंने दिल्ली की जनता के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसे पार्टी के कार्यकर्ता घर घर लेकर जाएंगे और अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के पीछे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का सच बताएंगे। इस चिट्ठी को मनीष सिसोदिया की पदयात्रा में कार्यकर्ताओं ने बांटा। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लोगों के बीच जाके उनकी बातें सुन रहे हैं और तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ये मेहनत रंग लाती हुई नजर आएगी? क्या दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होकर आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयासों में सफल होती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।